स्वर्गलोक की प्रमुख अप्सराओं में रंभा का नाम सबसे ऊंचा माना जाता है। उनकी अद्वितीय सुंदरता, मोहक आकर्षण और ललित कलाओं में प्रवीणता ने उन्हें देव सभा की प्राण प्रतिष्ठा बना दिया था। कहा जाता है कि रंभा का उद्भव क्षीर सागर मंथन से हुआ था और देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी राजसभा में विशेष स्थान दिया। रामायण काल की परंपरा में रंभा को यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी माना गया है। उनकी गरिमा और सौम्यता के कारण ही उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया। एक विख्यात कथा के अनुसार इंद्र ने कभी रंभा को महर्षि विश्वामित्र की कठोर तपस्या को भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। उनकी अप्रतिम रूप संपन्नता ने विश्वामित्र का ध्यान डगमगाया, किंतु अपनी साधना में विघ्न देखकर ऋषि क्रोध से भर उठे। उन्होंने रंभा को शाप दे दिया कि वे सहस्र वर्षों तक जड़शिला बनी रहेंगी। श्राप से व्यथित रंभा ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की अनवरत आराधना की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें वरदान दिया और उनका रूप वापस मिला। स्कंद पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि श्वेत मुनि द्वारा छोड़े गए दिव्य बाण से भी रंभा का शाप भंग हुआ और वे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटी। रंभा के नाम पर आज भी पर्व और व्रत प्रचलित हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रंभा तीज कहा जाता है, जिसे विशेषकर स्त्रियां पति पत्नी के सौभाग्य और रूप सौंदर्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। वहीं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी रंभा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। रंभा की कथा ये संदेश देती है कि सौंदर्य और कला का मूल्य तभी स्थायी है जब उसके साथ संयम और साधना का बल जुड़ा हो।